तो क्या बोलती है यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज शान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एंड मी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ फेंग अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए मेडिसिन बना लेता है और तभी उसे पता चलता है कि उसको मारने के लिए सिटी से चीफ कमांडर आया हुआ है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां एक बच्चा एक पर्सन से कैंडी लेकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उस कैंडी को खाने की कोशिश करता है उसी समय उसकी कैंडी गिर जाती है, जिसे लेने के लिए वो बच्चा उसके पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन उसी समय हमें एक हॉर्स को दिखाया जाता है जो उस बच्चे के पास से गुजरता है, जिसे देखकर उस बच्चे की माँ उस बच्चे को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाती है और वहीं वो दुकानदार और बाकी खड़े सभी लोग वहाँ से जल्द भागने लगते हैं। जिसके बाद हमें बहुत सारे पावरफुल सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो सभी जाओ फैमिली की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन सोल्जर्स के कमांडर को दिखाया जाता है जो घोड़े पर सवार हुआ होता है। अब वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है, सभी सोल्जर्स मेरे ऑर्डर को सुने और इस पूरी जाओ फैमिली को चारों तरफ से घेर लें। जिसे सुनकर वो सभी सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर जाओ फैमिली के गार्ड्स डरते हुए बोलते हैं, आखिर तुम लोग कौन हो? जिसे सुनकर वो जनरल बोलता है, मेरा नाम चेंग बेजुन है और मैं इस सिटी का कमांडर हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे बताओ कि जाओ जुन और जाओ मेंग कहाँ है। जिस पर एक सोल्जर डरते हुए उस जनरल को बताता है कि हमारे यंग मास्टर जाओ फेंग ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया है। जिसे सुनकर वो जनरल एक स्नोट करता है और फिर बोलता है, वो दोनों सच में एक वेस्ट थे, जिस वजह से हमें उन दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सभी जाकर जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर वो सभी सोल्जर्स पूरे जाओ फैमिली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अपने सामने मौत को आगे बढ़ते देखकर जाओ फैमिली के गार्ड्स के पसीने छूटने लगते हैं और उनके हाथ में रखे वेपन्स अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अब जैसे एक सोल्जर जाओ फैमिली के एक गार्ड को मारने वाला होता है, उसी समय पीछे से जाओ फेंग की आवाज सुनाई देती है। अब जाओ फेंग आकर सीधे उस सोल्जर पर एक किक मारता है, जिससे वो सोल्जर उड़ते हुए वापस जनरल के पास गिरता है। अब जाओ फेंग को आगे बढ़ते देखकर उस जनरल के सभी सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं। तभी वो जनरल अपने सोल्जर से बोलता है कि जो कोई भी जाओ फेंग के हेड को उसके शरीर से अलग कर देगा, मैं उसे एक अच्छा रिवार्ड दूंगा। ये सुनकर वो सभी सोल्जर जाओ फेंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ फेंग उन सभी से फाइट कर रहा होता है और कुछ देर बाद वो उन सभी को मार गिराता है। जिसके बाद जाओ फेंग जनरल से बोलता है, तुम मेरी जाओ फैमिली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो, इसलिए तुम्हारी अवश्य मौत की इच्छा होनी चाहिए। यह सुनकर वो जनरल बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तभी ग्रैंडफादर और जिसान भी आ जाते हैं और वहीं वो सभी सोल्जर्स भी दोबारा वापस खड़े हो जाते हैं। जिस पर जाओ फेंग बोलता है, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ या नहीं? जब तुम मुझसे फाइट करोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। यह सुनकर वो जनरल अपने घोड़े से कूदकर जाओ फेंग के पास आ जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड जमीन से खींचते हुए बोलता है, अच्छी बात है, मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरे स्वॉर्ड के अटैक को कितने राउंड तक झेल सकते हो। और ये बोलकर जाओ फेंग पर अटैक कर देता है, जिसे जाओ फेंग बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है। अब उन दोनों में फाइट होने लगती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जाओ फेंग चाहकर भी उस जनरल के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहा होता है और बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जिसे देखकर जिसान ग्रैंडफादर से बोलती है, क्या यंग मास्टर ठीक रहेंगे? यह सुनकर ग्रैंडफादर खांसते हुए बोलते हैं, वो जनरल सच में एक 2 स्टार का वॉरियर है और वहीं जाओ फेंग बस केवल एक 9 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए उन दोनों में काफी बड़ा गैप है। जिसे सुनकर वहीं बगल में खड़ा जाओ फैमिली का एक गार्ड परेशान होते हुए ग्रैंडफादर से बोलता है, क्या होगा यदि हमारे यंग मास्टर हार जाते हैं? जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं उससे मौत तक लड़ूंगा। अब यह सुनकर वहीं बाकी खड़े सभी सोल्जर्स बोलते हैं, जाओ फैमिली के डिसाइपल होने के नाते हम लोग उनसे अवश्य मौत तक लड़ेंगे। जिस पर वहीं खड़ा एक गार्ड हिचकिचाते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे पास एंजॉय करने के लिए अभी भी बहुत सारा समय है, इसलिए मैं तुम सबके साथ मरने नहीं जा रहा। जिसके बाद वो गार्ड अपने पास खड़े एक दूसरे गार्ड से बोलता है, हमें एक मौका ढूंढना होगा जिससे हम जनरल के सामने सरेंडर कर सके। अब हमें जाओ फेंग और जनरल की तरफ सीन दिखाया जाता है, जो जमीन से लेकर आकाश तक पूरी शिद्दत से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो जनरल एक अटैक करके जाओ फेंग को जमीन पर वापस भेज देता है। जिसके बाद जाओ फेंग अपने फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करके उससे उस जनरल पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो जनरल उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और उनसे एक काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों अटैक आपस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद वो जनरल आकाश से जमीन पर आते हुए बोलता है, बच्चे तुम अपनी मौत को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो? यह सुनकर जाओ फेंग अपने मन में सोचता है, हमारे बीच में काफी पावरफुल गैप है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वो करना ही होगा। और ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, आखिर तुमने मुझे इस कदम को उठाने के लिए मजबूर कर ही दिया। और हमें दिखाया जाता है कि जाओ फेंग की उस टेक्निक को एक्टिवेट करने से काफी पावरफुल डिवाइन लाइट बाहर निकलने लगती है, जिससे जाओ फेंग आकाश में फ्लोट करने लगता है। लेकिन तभी जाओ फेंग वहाँ से दुम दबाकर भागते हुए बोलता है, जनरल तुम सच में बहुत ही क्रूअल हो, इसलिए तुम बस मेरा वेट
करो, मैं कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करूंगा और फिर वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। वहीं जाओ फेंग को इस तरह धुंधवाकर भागते हुए देखकर वो जनरल और वहाँ बाकी खड़े सभी जाओ फैमिली के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वो जनरल गुस्से से भड़कते हुए बोलता है, बास्टर्ड, तुमने मेरे साथ ट्रिक खेलने की हिम्मत की, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर अपने सभी सोल्जर्स को जाओ फेंग पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भेज देता है। लेकिन तभी जाओ फेंग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो दौड़ते हुए ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि वो उस जनरल को ब्लॉक करने में उसकी हेल्प करे, क्योंकि उसके पास उस जनरल को खत्म करने का एक तरीका है। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर हाँ बोलते हैं और फिर उस जनरल से फाइट करने के लिए जाते हुए बोलते हैं, जाओ फेंग के पीछे जाने की सोचना भी मत। अब वो जनरल अपने रास्ते को ग्रैंडफादर को ब्लॉक करते हुए देखकर बोलता है, तुम बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, इसलिए क्या तुम्हारी मौत की इच्छा है? और ये बोलकर उन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जिस अटैक को ब्लॉक करते हुए ग्रैंडफादर बोलते हैं, हालांकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के लिए तो मैं तुम्हें रोक ही सकता हूँ। अब जाओ फेंग दौड़ते हुए बोलता है, मैं दौड़ने में और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ाना होगा, जो कि मुझे इन गार्ड्स को मारने से मिलेगा। इसलिए ये तो बस वक्त की बात है कि वो जनरल मेरे द्वारा अभी या कुछ देर बाद अवश्य मार दिया जाएगा। और ये बोलकर उन सभी सोल्जर्स पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ फेंग उन सभी पर अपने फायर टेक्निक और 10 डिवाइन मेरिडियन टेक्निक से अटैक करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिससे वो सभी सोल्जर्स उड़ते हुए कभी जमीन पर तो कभी टेबल पर गिर रहे होते हैं। और वहीं बाकी के बचे सभी सोल्जर्स जाओ फेंग से पीछे हटते हुए बोलते हैं, जाओ फेंग सच में बहुत ही क्रूअल है, इसलिए मैं उसका ओपोनेंट नहीं होना चाहता। अब ये सब देखकर वो जनरल गुस्से से भड़कते हुए बोलता है, जाओ फेंग वो बास्टर्ड। और ये बोलकर ग्रैंडफादर को अपने अटैक से दूसरी तरफ हटाकर जाओ फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसे देखकर ग्रैंडफादर अपनी स्वॉर्ड लेकर उसका रास्ता रोकते हुए बोलते हैं, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ है। जिसे देखकर वो जनरल ग्रैंडफादर को कोसता है और फिर उन पर एक किक मार देता है, जिससे ग्रैंडफादर घसीटते हुए पीछे चले जाते हैं। जिसे देखकर जाओ फैमिली की बाकी सभी गार्ड्स और जिसान उनके पास वापस आ जाते हैं। जिस पर वो जनरल बोलता है, क्योंकि तुम सभी मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस मौत की इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और ये बोलकर अपने ड्रैगन टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे काफी पावरफुल ड्रैगन ग्रैंडफादर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर ग्रैंडफादर उन सभी को पीछे हटने के लिए बोलकर उस ड्रैगन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस ड्रैगन के अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते और उड़ते हुए पीछे जमीन पर गिरते हैं। जिसे देखकर जिसान उनके पास जाती है और फिर उन्हें संभालने की कोशिश करती है। तभी ग्रैंडफादर ब्लड वॉमिट करते हैं। और वहीं जाओ फैमिली के गार्ड्स ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर उस जनरल के सामने फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिसे देखकर वो जनरल उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम सभी केवल एक कचड़े का समूह हो, इसलिए तुम में से आज कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। और ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब वो जनरल उन सबको एक ही बार में मारने के लिए अपनी एक काफी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करके जैसे उन सभी पर अटैक करता है, उसी समय जाओ फैंग पीछे से दौड़कर अपने फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करके उस जनरल के अटैक को रोक देता है। जिसे देखकर वो जनरल जाओ फैंग पर दोबारा एक अटैक करके उसे जमीन पर वापस भेज देता है। अब जिसे देखकर जिसान उसे संभालने के लिए उसके पास जाती है और वहीं ग्रैंडफादर जाओ फैंग के पास आते हुए उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। जिस पर जाओ फैंग खड़े होते हुए उनसे बोलता है कि वो ठीक है। जिसे देखकर वो जनरल एक स्नॉट करते हुए बोलता है, तुम लोग जल्दी फिर से परेशानी में फंसने वाले हो, इसलिए तुम सब लोग आज यहाँ डेफिनेटली मरोगे। और ये बोलकर उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर जाओ फैमिली के सभी गार्ड उसे रोकने के लिए उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।